दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू का अनमोल खजाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कुछ दिनों बाद मेरे दूसरे बेटे की शादी होने वाली है। 4 साल पहले बड़े बेटे की शादी हुई थी। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है मेरी बड़ी बहू रानी। अब उसके एक छोटा सा 2 साल का कन्हैया हो गया है। इस कन्हैया ने हमारे जीवन में आकर खुशियों के अंबार लगा दिए हैं। शादी के बहुत सारे काम बाकी हैं। रातों की नींद उड़ जाती है। कभी कभी तो शादी के कामों को लेकर तो कभी कभी मुझे ये सोच कर नींद नहीं आती कि दूसरी बहू घर में आ रही है। कैसे रहूंगी दोनों बहुओं के साथ। सामंजस्य बिठाकर दोनों बहुओं को खुश रख कर परिवार में प्यार और अपनापन बनाए रखना है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो मेरी ही है। यही सोच कर चिंतित हो जाती हूँ अब जब दूसरी बहू आने वाली है। ऐसे में मुझे अपना समय भी बहुत याद आ रहा है। अपनी सासू माँ की भी बहुत याद आ रही है। किस तरह हम 3 बहुएं प्यार से अपने संयुक्त परिवार में रहती थी। कैसे हमारी सासू माँ ने हमें संभाला होगा। लोग कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होंगे तो वो तो खनकेंगे ही। लेकिन हमारी सासू माँ बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वह हमेशा प्यार से बात करती थी। दूसरी बहू आने पर दोनों को एक साथ मिलजुल कर काम करने की शिक्षा देती थी और हमेशा साथ बैठकर सहेलियों की तरह हमसे बातें करती। हम तीनों बहुओं को बातों बातों में ही बहुत सी अच्छी बातें उन्होंने कैसे समझा दी और सिखा दी हमें पता ही नहीं चला। परिवार में सबका सम्मान कैसे करना है सासू माँ से ही सीखा हमने। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जिस बहू की जो गलती होती थी उसे ही कहती कि बेटा तुमने ये गलत ये किया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। कभी एक बहू की बुराई या गलती का बखान दूसरी बहू के सामने नहीं करती थी। तीनों बहुओं को समान रूप से प्यार करती थी। तीनों को मिलकर काम करने की शिक्षा देती थी। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का काम में हाथ बटाकर परिवार में एकता बनाए रखने की भावना उन्होंने हमारे मन में जगाई। मुझे याद है एक बार जब मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही थी, मैं सासू माँ को बोलकर जाने लगी। तभी उन्होंने बोला, बेटा भाभी को भी बोल कर जाओ कि तुम मायके
जा रही हो और 2 दिन बाद आओगी। घर में हर बात की जानकारी सभी को होनी चाहिए। सबसे मिलकर व उन्हें बताकर जाना चाहिए। और भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती थी जिन्हें वह हमें बड़े प्यार से सरल भाषा में सिखा देती थी। खाना खाने के समय हम एक दूसरे का इंतजार करती। हम तीनों बहुएं सासू माँ के साथ बैठकर खाना खाती। हम हमेशा आपस में एक दूसरे की साड़ियाँ पहन लेती थी। इस कारण हमारे फ्रेंड्स व मायके वाले कहते, तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तीनों भाइयों के बच्चे दादा दादी के साथ संयुक्त परिवार में साथ खेलते हुए एक दूसरे का ध्यान रखते हुए कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं होती या कोई परेशानी होती तो सब एक दूसरे की सहायता करते। सच में दुख दर्द में अपनों का साथ हो तो दर्द का एहसास भी कम हो जाता है। मेरी प्यारी सासू माँ वह महान शख्सियत आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। उनके साथ बिताई हुई वो मीठी यादें मेरे लिए अनमोल खजाने के समान है। उनसे मिली सीख से मैं उनके जैसे बनने की कोशिश करूंगी। उनसे मिले संस्कार अपनी बहुओं को देना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।